हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 15 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन के स्टार्टिंग में मैं एमसीक्यू डिस्कस करता हूं जो कि रिसेंटली न्यूज़ से फ्रेम किए गए होते हैं एंड देन फिर करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। सफरिंग इन द एसेंस ऑफ सक्सेस, नो पेन नो गेन। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश। किस फिल्म ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन इज मार्टी, द साइलेंट फॉरेस्ट, जैकी एंड ओप्जेन, आई नेवर क्राई। बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है जैकी एंड ऑप्जेन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री इज पॉइज्ड टू बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड सक्सेसफुली ऑन मार्स। मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का दूसरा देश बनने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन इज यूएई, इंडिया, जापान, चाइना। तो सही ऑप्शन है आपका चाइना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इन विच स्टेट इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड अ म्यूजियम डेडिकेटेड to the life of former army chief general कोंडेरा सोब्याथेमिया। किस राज्य में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडेरा सोब्याथेमिया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा। तो सही आंसर है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नेम द फाउंडर ऑफ रंग विदूषक हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। रंग विदूषक के संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन इज विमल सिंह राणा, राहुल सिन्हा, बंसी कौशल, रंजीत कुमार। तो सही आंसर है आपका बंसी कौशल। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज सस्पेंडेड 500 अकाउंट्स फॉर पॉलिसी ब्रीच आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के अनुरोध के बाद पॉलिसी उल्लंघन के लिए 500 खातों को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन इज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो सही आंसर है आपका ट्विटर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन शॉर्ट फिल्म इज अमंग द टॉप 10 शॉर्ट लिस्टेड फिल्म इन लाइव एक्शन कैटेगरी फॉर द 93rd एकेडमी अवार्ड। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में कौन सी भारतीय लघु फिल्म है? ऑप्शन इज रास्ता, दैट डे, आफ्टर एवरी डे, बाईपास, बिट्टू। तो सही आंसर है आपका बिट्टू। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज़, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया। द डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय द मेंबर state of UNESCO in 2011 and subsequently adopted by the United Nations General Assembly in 2021 as an international day. The theme of the World Radio Day, New World New Radio. थीम याद रखेंगे आप, थीम्स एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ दी जाती हैं। will highlight the service rendered by the radio medium throughout the crisis. विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया गया। इस दिवस को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय है नई दुनिया नया रेडियो। पूरे संकट के दौरान रेडियो माध्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को उजागर करेगा। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलिवेटेड सतीश्वर बालाकृष्णन टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस भारत की पहली डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सतीश्वर बालाकृष्णन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ बनाया। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज है ये, तो ध्यान रखेंगे सतीश्वर बालाकृष्णन को एमडी एंड सीईओ बनाया गया एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द वर्ल्ड माइट सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8th मार्च बट इन इंडिया वी ऑब्जर्व्ड नेशनल वुमेन्स डे ऑन 13th फेब to mark the birth anniversary of Sarojini Naidu, who is also popularly known as the Nightingale of India.
In 1925, Sarojini Naidu was elected the first woman president of the Indian National Congress, and the United Province was appointed as the governor of what is today known as उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है, दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है, लेकिन भारत में हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू की जयंती को चिन्हित करने के लिए, जिन्हें लोकप्रिय रूप से द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। और वो संयुक्त प्रांत किस राज्य के रूप में जाना जाता है? आज उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, अ बुक ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस अमंग मासेस authored by R.P. Gupta was launched today by Mr. Joel Oram, Honorable MP and Chairperson Standing Committee on Defence, Government of India. टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी, ये बुक है आरपी गुप्ता द्वारा लिखित, जो जन जागरूकता के बीच आर्थिक जागरूकता पैदा करने वाली एक पुस्तक का शुभारंभ किया श्री जोएल ओराम, जो कि रक्षा भारत सरकार की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। ये न्यूज आपकी इंडिया एजुकेशन डायरी से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिहार इंपैक्ट विद यूएनईपी फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। द बिहार गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करना। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? क्लाइमेट रेजिलेंस, जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास मार्ग की रणनीति तैयार करने के लिए एग्रीमेंट पर, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किस राज्य सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डायरेक्टर पीएस विनोद राज कूजहंगल won the covered tiger award at the 50th international film festival Rotterdam 2021. Kuzhangal becomes the first Tamil film to win the prestigious award at the film festival. निर्देशक पीएस विनोद राज की कूजहंगल ने 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता। कूजहंगल फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है। ध्यान रखेंगे, पहली तमिल फिल्म है कूजहंगल। निर्देशक डायरेक्टर हैं पीएस विनोद राज। प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार इसने जीता है। ये न्यूज इंडिया टुडे से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फेमस वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट स्टीव इरविन्स सन Robert Irwin has won the first prize in the Wildlife Photographer of the Year's Pupils Choice Award contest. प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ स्टीव इरविन के बेटे रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। ये न्यूज इंडिया टाइम्स से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फोन पे अनाउंस्ड दैट इट हैज कोलैबोरेटेड विद एक्सिस बैंक ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस multi-bank model. It aims to offer its users the ability to build and use multiple UPI IDs with the @Excel handle of Axis Bank. Earlier, only one UPI ID per bank could be generated and used by users. With 265 million registered users, PhonePe is the largest digital payments platforms in India. PhonePe ने घोषणा की कि उसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के AX हैंडल @Excel हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना है। इससे पहले उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रति बैंक केवल एक UPI ID बनाई और इस्तेमाल की जा सकती थी। 265 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ फोन पे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने बोला है कि इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के @Excel हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उनका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना है। 265 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ फोन पे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच है।
ये न्यूज टाइम्स नाउ से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021। 4 young women fellows from the National Science Academies have been awarded for excellence in science and engineering. The SERB Women Excellence Award will provide them a grant of rupee 15 lakh. Science and Engineering Research Board, SERB का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो 4 यंग वुमेन कौन कौन सी हैं? पहली हैं आपकी शोभना कपूर, सी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। सी इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ केमिकल बायोलॉजी। सी इज एन एक्सपर्ट इन होस्ट पैथोगन interaction, membranes biology, chemical biology and biophysics. Second है अंतरा बनर्जी, she is the scientist at B General Institute for Research in Reproductive Health, Mumbai. She is an expert in single transduction, endocrinology and the biology of reproduction. Third है सोनू गांधी, she is the scientist D from the National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad. She is from the biotechnology area who focuses on nano sensors design and fabrication of label free biosensors. और फोर्थ है आपकी ऋतु गुप्ता, she is an assistant professor in the Indian Institute of Technology जोधपुर, राजस्थान. She works in nanotechnology and is an expert in material science, health and energy, नैनो डिवाइसेस एंड सेंसर्स। विज्ञान 2021 में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ECRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों से 4 युवा महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार उन्हें 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। शोभना कपूर, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में सहायक प्रोफेसर हैं। वह केमिकल बायोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एंड मेम्ब्रेन्स बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी एंड बायोलॉजी फिजिक्स की विशेषज्ञ हैं। अंतरा बनर्जी, वह भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई में वैज्ञानिक हैं। वह सिंगल ट्रांसडक्शन, एंडोक्रिनोलॉजी और बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में विशेषज्ञ हैं। सोनू गांधी, वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में साइंटिस्ट डी हैं। वह बायो न्यूटेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं जो नैनो सेंसर्स डिजाइन और लेबल फ्री बायोसेंसर्स के निर्माण पर केंद्रित हैं। ऋतु गुप्ता, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर राजस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं। वह नैनो टेक्नोलॉजी में काम करती हैं। वह मटेरियल साइंस, हेल्थ एंड एनर्जी, नैनो डिवाइसेस और सेंसर्स की विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई SERB क्या है? Science and Engineering Research Board. The SERB Women Excellence Award is given by the Science and Engineering Research Board. It is given in order to support the basic research in the frontier areas of science and engineering. This award was launched in 2013. It is one-time award and is given to women scientists who are below 40 years of age. It is given to those women scientists who have received recognition from any of the national academies like Young Scientist Medal, Young Associateship, etc. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा दिया जाता है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 2013 में लॉन्च किया गया था। यह महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। यह उन महिलाओं वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय अकादमी जैसे यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएटशिप आदि से मान्यता मिली हो। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।